नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि बीजेपी गठबंधन के तहत लड़ रही है, जिसमें बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अब तक की खबरों के मुताबिक। और आपको बता दें, पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम धनवार विधानसभा सीट से है और बाबूलाल मरांडी को यहां से टिकट दिया गया है। वहीं राजमहल से अनंत ओझा को टिकट दिया गया है। बोरियो जो विधानसभा सीट है, जो एसटी है, वहां से लोबिन हेम्ब्रम को टिकट दिया गया है। लिटीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू को, महेशपुर से श्री नवनीत हेम्ब्रम को टिकट दिया गया है। वहीं शिकारीपाड़ा से पारितोष सोरेन को टिकट दिया गया है। नाला विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से माधव चंद्र महतो को टिकट दिया गया है। जामताड़ा से सीता सोरेन को टिकट दिया गया है। सीता सोरेन पहले जेएमएम की सदस्य थी, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं दुमका, जो कि अनुसूचित जनजाति में आती है, सुनील सोरेन को वहां से टिकट दिया गया है। जामा से सुरेश मुर्मू को, जारमुंडी से देवेंद्र कुंवर को, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। और इसी तरह सारठ विधानसभा सीट से रणधीर कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। देवघर से अनुसूचित जाति की जो सीट है, वहां से नारायण दास को टिकट दिया गया है। आरक्षित सीट है पोड़ैया हाट से देवेंद्र नाथ सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा गोड्डा से अमित कुमार मंडल को टिकट दिया गया है। कोडरमा विधानसभा सीट की बात की जाए तो नीरा यादव को टिकट दिया गया है। और इस प्रकार से जो तमाम सीटें हैं, वहां से कई उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। जमुआ विधानसभा सीट की बात की जाए तो मंजू देवी को टिकट दिया गया है, यह भी एक आरक्षित सीट है। इसके अलावा गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहाबादी को टिकट दिया गया है। सिंदरी विधानसभा सीट से तारा देवी को टिकट दिया गया है। और निरसा से अर्पणा सेन गुप्ता को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। आपको बता दें कि बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पोटका, जो कि एसटी सीट है, वहां से मीरा मुंडा चुनाव लड़ेंगी। वहीं इस लिस्ट में चंपई सोरेन का नाम जो है वो सरायकेला से सामने आया है। सरायकेला ये भी एक एसटी की सीट है और चंपई सोरेन को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। चंपई सोरेन ने हाल ही में बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है। ये कहा जा सकता है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चंपई सोरेन पर झारखंड चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा दारोमदार उनके कंधों पर है। इस प्रकार से बीजेपी ने एक लिस्ट जारी कर दी है, पहली लिस्ट जारी कर दी है, और जिसमें लगभग उन्होंने सभी बड़े नेताओं को साध लिया है। इसके बाद जो दूसरी लिस्ट आएगी, उनमें किसका नाम सामने आएगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसकी घोषणा करते हुए क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने, वो आप खुद सुन लीजिए। सबसे पहले तो लोजपा के जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री अरुण भक्ति जी, जमुई से आप सांसद हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार प्रभारी असम के मुख्यमंत्री श्री माता जी, प्रदीप जी, और तमाम लोजपा के नेतागण का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग कल आप सब लोगों से मिले थे और कल ही पार्टी के जो प्रभारी और सह प्रभारी दोनों उपस्थित थे और आप सबके सामने घोषणा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो राजग गठबंधन है, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी ग्राम विलास, ये पार्टी के साथ गठबंधन की सीटों सीट शेयरिंग के मामले में सब बातचीत हो चुकी है। कल ये लोग नहीं थे, कल आजसू के नेता के साथ हम सब लोग बैठे थे और आज हम सब लोगों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पार्टी के यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी सब यहाँ उपस्थित है। तो हम सब लोगों ने, केंद्र ने ही तय किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में भी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और ये भी तय हुआ कि झारखंड में भी हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, एक एक विधानसभा सीट को जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इस बार झारखंड की जो बदहाली है, पिछले 5 वर्षों से जो सरकार ने झारखंड की जनता को जो धोखा दिया है, झारखंड को जिन लोगों ने लूटा है, उससे झारखंड को मुक्त करना है और झारखंड में बेहतर सरकार बनानी है।
क्योंकि झारखंड मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।